हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपने सेकेंड वीडियो में आते हैं। नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पर हम आपको जो एक्सरसाइज हल करा रहे थे 11.1 उसके आगे के 3 क्वेश्चन, एक्सरसाइज 11.1 के आगे के 3 क्वेश्चन जो हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ 6, 7 और 8। आप देखिए, जैसे 6 क्वेश्चन है, अब आपको थोड़ा सा आगे बढ़ना है कि इंटीग्रेशन में जब पुट किया जाता है तो लिमिट कैसे चेंज होती है उसको देखिए। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, जब इस क्वेश्चन को देखते हैं तो हम देखते हैं कि जब ये साइन एक्स और कॉस एक्स यहाँ पर है, अगर हम साइन एक्स को हम मान लेते हैं, लेट करते हैं कि साइन एक्स दैट इज इक्वल टू टी। साइन एक्स को अगर हम टी के इक्वल ले लें तो ये क्या हो जाता है, हम जानते हैं कि साइन एक्स इक्वल टू टी, तो क्या हो जाता है कॉस एक्स डी एक्स दैट इज इक्वल टू dt। ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि देखिए आप एक चीज को समझिए, अगर हम sin x को t के पुट करते हैं तो ये cos x और dx की जगह हम क्या वैल्यू रख सकते हैं, dt रख सकते हैं यहाँ पर। अब अगर ऐसा होगा तो देखिए हमारा फंक्शन x से t में ट्रांसफर हो रहा है, तो x से t में ट्रांसफर होगा तो जो हमारी लिमिट है वो भी t में ट्रांसफर होंगी। तो लिमिट्स के लिए हम क्या करेंगे, लिमिट्स के लिए हम करेंगे जब हमारी लिमिट x बराबर 0 है, तो जब x बराबर 0 है तो जब हम साइन में 0 रखेंगे तो साइन 0 का मान क्या होगा, 0। तब t की वैल्यू क्या हो जाएगी, देन t की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये भी 0 ही रहेगी क्योंकि साइन 0 का मान 0 होता है। और जब x की वैल्यू लिमिट π/2 होगी, तब जब x की लिमिट π/2 होगी तो हमने यहाँ पे रखा तो ये हो गया साइन π/2। साइन π/2 की वैल्यू क्या होती है, साइन π/2 की वैल्यू होती है 1, तो यहां पर t की वैल्यू 1 हो गई। तो लिमिट निकालना आपने देखा, लिमिट में क्या होता है कि जो चीज हम पुट करते हैं वहां पर हम x की वैल्यूज रखते हैं, रखने पर जो मान हमको प्राप्त होते हैं वही हमारी लिमिट हो जाती हैं। तो अब हमारा ये फंक्शन कैसे बन जाएगा, ये फंक्शन हमारा बन जाएगा 0 to 1, क्योंकि 0 to 1 हो गई लिमिट, और हम cos x dx की जगह dt हो जाएगा। ये फंक्शन हो जाएगा e की पावर sin x को हमने क्या माना था, t, और इसके और इसकी जगह हम क्या रखने जा रहे हैं, dt। ठीक है, तो e की पावर t का इंटीग्रेशन हम लोग जानते ही हैं कि e की पावर t का इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर t। लिमिट लगा दीजिए, लिमिट लगाएंगे तो ये हो जाएगा e टू द पावर 1 माइनस e टू द पावर 0। किसी भी चीज की पावर 0 क्या होती है, वो तो आप जानते हैं पहले से ही, किसी भी चीज की पावर 0 क्या होती है, 1 होती है। तो e की पावर 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, e-1। ये हमारे 6th क्वेश्चन का आंसर है। फिर से एक बार समझ लीजिए, cos x इंटू e की पावर x, e की पावर sin x dx, sin x को हमने पुट किया और cos x dx की जगह dt रख देंगे। और डिफरेंशिएशन, जब भी हम इंटीग्रेशन में किसी चीज को पुट करते हैं तो उसका सदैव क्या होता है, वो डिफरेंशिएशन होता है। इंटीग्रेशन में कोई चीज जब पुट की जाती है तो उसका डिफरेंशिएशन होता है हमेशा, ठीक है ना। आगे आपने लिमिट को चेंज किया, लिमिट को चेंज करके वैल्यू रखते गए, आपका आंसर आपको पता चल गया। अब हम दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। ये दूसरा सवाल है, यहां पर हमारा ये डायरेक्ट फार्मूला बना हुआ है। हम जानते हैं कि 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर जो है ये साइन इनवर्स एक्स का फार्मूला होता है। आप भी जानते हैं इस चीज को कि इंटीग्रेशन में हमारा फार्मूला क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स। ये 0 to 1। अब हम अपनी लिमिट ओपन कर देते हैं तो ये हो जाता है साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 0। तो आप जानते हो कि साइन इनवर्स 1 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन π/2, और इधर साइन इनवर्स 0 को साइन 0। तो आप साइन साइन हट गया तो आपकी वैल्यू क्या बची, π/2 माइनस 0, देन इट इज π/2। तो हमारा आंसर कितना हो गया, π/2। तो ये नॉर्मल था। अपने 8th क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। 8th क्वेश्चन में भी हम देखेंगे फंक्शन बटे फंक्शन के रूप में है, तो हमने फंक्शन बटे फंक्शन तो पढ़ नहीं रखा है तो इंटीग्रेशन में, तो हम क्या करेंगे, हम देखते हैं कि क्या कुछ हो सकता है। तो हम देखते क्या है कि इसमें पहले हम अगर नीचे वाली चीज को हम पुट करें तो क्या ऊपर वाली चीज का कुछ हल मिल सकता है। तो हमने देखा कि अब जब हमने 3 + 4 sin x को
टी के पुट किया तो हमने देखा कि जब हमने 3 का डिफरेंशिएशन किया तो वो 0 हो जाता है, तो 4 और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x dx दैट इज इक्वल टू dt हो जाता है। तो अगर हम और अच्छा करें तो cos x dx दैट इज इक्वल टू dt बाई 4, तो यहां पर ऊपर वाले की जगह हम इतना पुट कर सकते हैं। अब लिमिट की बात आती है, क्योंकि इसको हमने पुट कर दिया है तो लिमिट क्या होगी, तो जब हमारी लिमिट x बराबर 0 थी, ठीक है ना, तो जब हमने x साइन की जगह 0 रखा तो साइन 0 0 हो गया, 0 का गुणा 4 में हुआ तो 0 हो गया, तो हमारे पास t का मान कितना बचा, 3, कितना बचा 3। और जब हमने x की वैल्यू π/3 ली, जब x की वैल्यू π/3 ली तो यहां पर वैल्यू रखा तो साइन π/3, साइन π/3 का मतलब साइन 60, साइन 60 का मान होता है √3/2, तो t की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, 3 + 4 × √3/2, तो 2 से 2 ये कट जाएगा, तो इसको और हल कर लीजिए तो 3 + 2 √3, ये हमारी t की वैल्यू आ गई, t बराबर 3 + 2 √3, ये हमारी वैल्यू आ गई, लिमिट्स आ गई। अब इन लिमिट्स के थ्रू हम क्वेश्चन पर चलते हैं। तो क्वेश्चन को देखा हमने तो हमारा जब x बराबर 0 था तो लिमिट थी 3, ठीक है, और जब x बराबर उतना हुआ π/3 तो हमारी लिमिट कितनी आ गई, 3 + 2 √3। अब फंक्शन क्या हो गया, इसको हमने t मान लिया है तो ये हो गया 1/t, और cos x dx की जगह क्या हो गया, dt/4, तो ये जो 4 है इसको हम उठा के बाहर कर दे रहे हैं, ठीक है ना, तो ये हो गया 1/4, 1/t का आप जानते हैं इंटीग्रेशन क्या होता है, log t, तो ये हो गया 3 + 2 √3, यहां पर वैल्यू रखिए 1/4 log t का log 3 माइनस पहले अपर लिमिट रखते हैं, तो log 3 + 2 √3 माइनस log 3। अभी आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था log m माइनस log n क्या होता है, log m बटे n, m/n 3 + 2 √3/3, ठीक है। और इसको हल करना चाहे तो हल करें, नहीं तो यही पर आप आंसर छोड़ सकते हैं, ठीक है ना, यही आपका आंसर। और आप अगर इसको एक स्टेप और हल करना चाहें तो अलग अलग आप डिवाइड कर दीजिए, तो 3 से 3 डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, और √3 से 3 घटेगा तो क्या बचेगा, अपॉन में √3 आ जाएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 1/4 log 2 + 1/4 log 1 + 2/√3, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अगले वीडियो में जब हम आपको मिलेंगे तो आगे के क्वेश्चंस आपको बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, थैंक यू।